जय हिंद। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कंकाल तंत्र में। तो हमने बताया था कि कंकाल तंत्र को दो अलग अलग भागों में डिवाइड किए। एक हो गया पेंडिकुलर हो गया और दूसरा हो गया एक्सियल। और एक्सियल को हमने देखे कि इसमें एक्सियल में पहला जो देखे बैकबोन, दूसरा जो है आपका रिब्स हो गया और तीसरा में हम लोग देख रहे हैं स्कल। और स्कल को हम लोग ने इसको कैटेगराइज किया था। इसमें जो पहला देखे थे इसमें कि जो क्रेनियम है, क्रेनियम या इसी को हम लोग बोल रहे हैं कपाल। दूसरा जो हो गया फेस यानी चेहरा में हड्डियों की संख्या हम लोग देख रहे थे। और तीसरा हो गया हेड बोन, हेड बोन हो गया। और चौथा कान है ना, ईयर इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। कान हो गया, इसमें कान में हड्डियों की संख्या 6 हो गया। और हेड बोन सिंगल होता है, चेहरा में 14 हड्डी होता है और जो क्रेनियम है इसमें हड्डियों की संख्या 8। टोटल को ऐड ऑन करिएगा तो टोटल कितने हड्डी हो जाते हैं 29। तो खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या है 29 होता है। ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने कान के बारे में देखे थे। तो चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं। कान में थोड़ा सा और चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? बेसिक कि जो ये आपका कान हो गया, कान ये जो है एक्सटीरियर पार्ट हो गया, एक्सटीरियर पार्ट हो गया। ये जो है मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट हो गया। और यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो है ये इसको बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट हो गया। तो एक्सटीरियर पार्ट में ये जितने भी हम लोग कान में जो पहनते हैं, कान में कनवाली हो गया, एक्सटीरियर पार्ट का होता है। मिड पार्ट में यहाँ क्या होता है, तीनों हड्डी पाया जाता है। यहाँ पर तीनों हड्डी पाया जाता है मिड पार्ट में। और यही मिड पार्ट वाला हिस्सा में ही क्या होता है, ईयर कैनाल होता है। ईयर कैनाल, कैनाल यानी नली होता है। और यही वाला हिस्सा में क्या होता है, ईयर ड्रम होता है, ड्रम जिसको हम लोग कान का पर्दा बोलते हैं। मिड पार्ट में ही ये सिचुएटेड होता है। और यहाँ पर होता है एक कोकलिया होता है, कोकलिया, कोकलिया। और ये क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल भेजने का काम करता है। तो ये चीज़ हो गया। और हड्डी बेसिकली मेन तो यहाँ मिडिल वाला पार्ट में ही पाया जाता है। अब यहाँ इसके बाद हम लोग देखेंगे हायर्ड बोन। हायर्ड बोन में देखिएगा तो फर्स्ट में इसको हम लोग बोलेंगे हायर्ड बोन, हायर्ड बोन हो गया। इसका जो शेप होता है, आकृति, आकृति जो है अल्फाबेट के जो अक्षर है यू के समान होता है। और ये जो है जीभ जो है, जीभ से हायर्ड बोन जुड़ा होता है, जुड़ा हो गया या इसी को बोलेंगे स्पर्श होता है, जीभ से स्पर्श होता है। अब देखिएगा जब क्या होता है कि जब कोई अपराधी हो गया, उसकी फांसी की सज़ा होगा, तो फांसी की सज़ा होता है तो उसके गले में जो फंदा लगाया जाता है, तो फंदा जो है यही जो है हायर्ड बोन को तोड़ता है, हायर्ड बोन। तो फांसी जब लगता है तो यही हायर्ड बोन के टूटने से क्या हो जाता है, आदमी की हैंगिंग के दौरान यही हायर्ड बोन टूट जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ हो गया। फिर इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर हो गया क्रेनियम, दूसरा में देखिएगा क्रेनियम, क्रेनियम हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्रेनियम का हम लोग यहाँ पर इस तरह से शेप बनाना शुरू करते हैं। तो
इस तरह से होगा। ये हो गया। मान लीजिए ये हो गया आपका क्रेनियम। क्रेनियम में हड्डियों की संख्या टोटल कितना हो गया? 8। 8 हिस्सा हो गया। तो आप यहाँ पर देखिएगा, जिसको ललाट बोलते हैं, ये वाला हिस्सा ललाट, इसको बोलते हैं फ्रंटल, फ्रंटल बोन बोलते हैं। ललाट वाला हिस्सा फ्रंटल बोन हो गया। यहाँ जो है पीछे वाला हिस्सा देखिएगा, ये वाला तो हो गया आपका फ्रंटल, ये वाला हो गया ओसीपिटल, ओसीपिटल बोन हो गया। पीछे की ओर, पीछे की साइड में जो बोन पाया जाता है उसको ओसीपिटल बोन। और ये जो है यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ से ऐसे लेकर इस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ रहता है। यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं पैराइटल, पैराइटल बोन हो गया। ठीक है, पैराइटल बोन। ये जो है संख्या में 2 होते हैं, संख्या में 2। ओसीपिटल जो है संख्या में 1 होता है, फ्रंटल भी संख्या में 1 होता है। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ, इसके बाद जो है कि 2 ये हो गए, 3 और 1 4 हो गया। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर देखिएगा, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर एक इधर से हो गया और एक उस साइड से हो गया। ठीक है, इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन हो गया। ठीक है, एक इधर से हो गया, इस साइड से हो गया, और एक उस साइड से हो गया। इसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं। इसकी संख्या 2 होता है। ठीक है, तो देखिए 2 4 5 6 हो गया। और एक होता है स्पेनॉइड बोन, स्पेनॉइड बोन। अब जैसे ये हो गया, इसके बीच जस्ट बीच में जो है आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पाया जाता है स्पेनॉइड बोन। इसको बोलते हैं स्पेनॉइड बोन, स्पेनॉइड बोन होता है। अब ये जो है देखिएगा, जो क्रेनियम है, क्रेनियम को इसको बोलते हैं, इस बोन को की स्टोन्स ऑफ क्रेनियम, यानी हम लोग कह सकते हैं कि मूल जो है, या एक तरह से चाबी की तरह जो है स्पेनॉइड बोन होता है। ये क्या होता है, जो क्रेनियम की जितनी हड्डियां होती हैं उससे सभी से क्या होता है, स्पर्श होता है, स्पर्श होता है। यानी ऑल क्रेनियन बोन से जो है ये क्या होता है, स्पर्श यानी जुड़ा होता है। और ये इसका जो है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। तो ये आप देखते हैं स्पेनॉइड बोन हो गया, की स्टोन ऑफ क्रेनियम, यानी चाबी की तरह ये काम करता है। इसको खोल दीजिएगा तो पूरा क्या होगा, ये ब्रेन खुल जाएगा। ये चीज़ हो गया की स्टोन ऑफ क्रेनियम, इसको बोलते हैं स्पर्श। ये सभी से, क्रेनियम की जितने हड्डी है सभी से जुड़ा होता है। इसको बटरफ्लाई की शेप में होता है, इसलिए इसको बटरफ्लाई भी कहते हैं। और एक जो हो गया, आप यहाँ पर देखिएगा, ये 2 आँख हो गया। आँख के एकदम जस्ट बीच में जो है यहाँ पर एक बोन पाया जाता है, इसको बोलते हैं इथमॉइड बोन, इथमॉइड बोन इसको बोलते हैं। एकदम फ्रंट जो आँख है, आँख जो हमारा चेहरा है, चेहरा के नाक जो है, नाक के जस्ट एकदम जो है बीच में जो है हड्डी पाया जाता है, इसको बोलते हैं इथमॉइड बोन बोला जाता है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये एथमॉइड बोन हो गया, और ये जो है ओसिपिटल बोन हो गया, ये पैराइटल हो गया, ये आगे वाला हिस्सा फ्रंटल बोन हो गया। ठीक है, अब ये जो है टेम्पोरल जो बोन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ना, यहाँ आपका ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं। ये जो हमारा कान है, कान के ये साइड में ये हिस्सा जो है, इसको टेम्पोरल
बोन बोला जाता है। तो एक साइड से इधर हो गया और एक साइड से इधर, दो हो गया, टेम्पोरल बोन हो गया। इथमाइड बोन जो है ये क्या होता है, चेहरा के जस्ट बीचों बीच में ये पाया जाता है, इथमाइड बोन होता है। ठीक है। फ्रंटल ये आगे ललाट वाला जो बोन है फ्रंटल बोन है, और ये पैराइटल ये जो है यहाँ बीच में आप देखिएगा ये वाला हो गया। तो आप यहाँ पर देखिएगा कहेगा कि जो हमारा क्रेनियम है, तो क्रेनियम में सबसे जो है बड़ा बोन अगर कहेगा तो कौन हो जाएगा, पैराइटल हो जाएगा। बड़ा में कहेगा तो पैराइटल। इसकी संख्या में कितना होता है, 2 होता है। फिर इसके बाद अगर बोलेगा कि सेकेंड, अगर क्रेनियम में सेकेंड बड़ा बोन जो है वो फ्रंटल होता है, जिसको हम लोग ललाट बोलते हैं। ललाट वाला जो है सेकेंड बड़ा बोन होता है। ठीक है, सेकेंड बड़ा बोन होता है। और क्रेनियम में जो है सबसे छोटी जो है बोन की बात हम लोग करेंगे, इथमॉइड होता है। ये सबसे छोटा होता है ना, सबसे छोटा में यही इथमॉइड बोन होता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला जो है यहाँ पर देखिएगा, ये आपका हो गया चेहरा। चेहरा में देखिएगा, चेहरा में हड्डियों की संख्या जो है टोटल जो है 14 होता है। इसीलिए कहा जाता है कि 14वीं का चांद। और एक मुक्का मारेंगे तो उसका हो गया चेहरा का भरूता बन जाएगा। मतलब क्या हो गया, नाग बासा जितना होता है ना, देहात में हम लोग बोलते हैं नाग बासा सब मार के तोड़ ताड़ देंगे, तो वही होता है कि उसी को जो है ना कहता है। तो किसको कहता है, ये चेहरे को कहता है। चेहरा में 14 हड्डी होता है, 14वीं का चांद, और एक मुक्का मारेंगे तो क्या हो जाएगा, चेहरा का भरूता बने, नाक बासा टूट जाएगा। तो ये चीज हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो चेहरा में, तो अब यहाँ पर हम लोग एक बना लेते हैं, ये शेप हो जाएगा इस टाइप का, हम लोग बना देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इस तरह से, ये मान लीजिए ये आँख हो गया है ना, और बीच में जो है यहाँ ये नाक हो गया। ध्यान रखना है ये आपको, ये वाला हो गया। और ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये जो है आपका ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो है क्रेनियम है, क्रेनियम का ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा नाक में जो है, ये नाक में जो यहाँ पर जो है दोनों साइड से जो बोन्स पाया जाता है उसको बोलते हैं इंफीरियर नसल कॉन्का बोलते हैं। इंफीरियर नसल कॉन्का कितने होते हैं, तो ये संख्या में 2 होता है। कितना होता है, तो 2 होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा नाक वाला है, नाक के जो आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा में ये देखिएगा, एक ई साइड है एक ई साइड हो गया, 2 की संख्या में होते हैं इंफीरियर नोसल कॉन्का बोलते हैं। ये इसकी संख्या 2 होता है। इस और यहाँ पर जो बीचों बीच आप देखिएगा एक जो है ऐसे देखिएगा, जो हड्डी है ये वाला, ये जो हड्डी है ये हड्डी को देखिएगा, तो इसको जो है क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं, यहाँ से ऐसे ले जाते हैं इसको, वोमर बोन्स बोलते हैं, बोन। ठीक है, वोमर बोन हो गया। नाक की ये वाला आगे ये जो ऊपर में इसे उठा हुआ हिस्सा है ना, इसको हम लोग वोमर बोन कहते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद आगे आइएगा, यहाँ पर छोटे छोटे और 2 बोन पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं पैलाटाइन बोन बोलते हैं, पैलाटाइन बोन। और संख्या में कितना होता है, तो 2 होता है, संख्या में 2 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे वाला जो फ्रंट में है इंफीरियर नसल कॉन्का बोलते हैं, एक हो गया और एक 2। ये बीच में जो है ऐसे ये वाला जो उठा हुआ वाला भाग है इसको वोमर बोन हम लोग कहते हैं। और इसके जस्ट है ना पीछे जाइएगा तो ई बोन को हम लोग पैलाटाइन बोन बोलते हैं, इसकी संख्या 2 होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ऊपर और आइए, यहाँ पर भी 2 अलग अलग और बोन पाए जाते हैं जिसको नसल बोन बोलते हैं, नसल बोन ऊपर की ओर ऐसे। यहाँ पर आप देखिएगा तो नसल बोन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आप यहाँ पर नाक में देख लीजिएगा कि नाक में टोटल कितने हो गए बोन,
2 ये हो गया, एक 3 हो गया, 3 2 5 और ये हो गया 2 7। 7 को बोन्स जो है चेहरा में से, चेहरा का टोटल 14 है, 14 में से नाके में कितना होता है, नाक में जो है 14, नाक में 7 बोन होता है, यानी 14 में से 7 होता है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद जो है, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। फिर इसके बाद जो है आपका आँख हो गया। आँख में देखिएगा 2 बोन देखिएगा पाया जाएगा, एक इधर से और एक इधर से, 2। इसको बोलते हैं लैक्राइमल बोन बोलते हैं। कौन सा बोन बोला जाता है, आँख के जस्ट बगल में जो बोन पाया जाता है दोनों साइड से, इसको बोला जाता है लैक्राइमल बोन। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये तो आपका पैलेटाइन हो गया। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग लैक्राइमल बोलते हैं, लैक्राइमल हो गया। ठीक है, लैक्राइमल बोन हो गया। और इसकी संख्या भी कितना होता है, तो इसकी संख्या 2 होता है। ठीक है, कितने हो गए, 7 और 2 हो गया 9। अब इसके बाद यहाँ देखिएगा नीचे वाला जो है, ऐसे आप देखिएगा यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ पर जो है हमारा दांत होता है इस टाइप का, ऐसे हम लोग शेप बना लेते हैं, ऐसे करके। ये दांत वाला हो गया, ऐसे मान लीजिए ये दांत वाला हो गया। और नीचे वाला जो ये बड़का जो बोन आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोला जाता है, मैंडिबल हो गई। इसकी संख्या जो है 1 होता है, संख्या में 1 होता है। और यहाँ पर देखिए नाक से ऐसे जुड़ा होता है, और एक हिस्सा ऐसे यहाँ से ये हो गया, और एक हिस्सा यहाँ से ऐसे हो गया। ये वाला जो है इसको बोलते हैं मैक्सिला। मैक्सिला बोन की संख्या 2 होता है। ठीक है, मैक्सिला बोन। और ये हो गया मैंडिबल, और ये हो गया मैक्सिला हो गया। अब इसके बाद देखिएगा जो यहाँ, ये तो मैंडिबल हो गया, मैक्सिला हो गया। अब काउंट कर लीजिए, 1 हो गया और 2 3 4 2 6 2 8 हो गया, 2 10 और 2 12 हो गए। कितने हो गए, हड्डियों की संख्या 12 हो गए। ठीक है, इसके बाद जो है ये मैंडिबल हो गया, ये मैक्सिला हो गया। और यहाँ पर जो है आपका 2 और जो है, ये जो आपका देखिएगा जो कान के पास है, देखिए यहाँ आँख में जो है 2 बोन्स पाया जाता है, इसको बोलते हैं लैक्राइमल बोन, संख्या में 2 होता है। और एक जो है यहाँ पर देखिएगा जो आँख है, ये आँख वाला हो गया, आँख वाला देखिए ये वाला हो गया। और एक साइड में इधर हो गया, इधर आँख के जस्ट और कान और आँख के बीच में एक हड्डी, यहाँ इस साइड में एक हड्डी और एक इस साइड में एक हड्डी पाया जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा ये इधर वाला है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे ला देते हैं, इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन्स बोलते हैं, जाइगोमैटिक्स बोन्स। इसकी संख्या में कितना होता है, तो 2 होता है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं मिलाकर। पहला जो है यहाँ पर देखिएगा वोमर हो गया, वोमर, इसकी संख्या 1 हो गया। दूसरा आप यहाँ पर देखिएगा इंफीरियर नसल कॉन्का हो गया, कॉन्का, इसकी संख्या 2 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ देखिएगा ये वाला जो है इसको पैलाटाइन बोलते हैं, पैलाटाइन हो गया और इसकी संख्या भी 2 हो गया। और यहाँ देखिएगा 2 और बोन्स पाए जाते हैं जिसको नसल बोन्स बोलते हैं। तो ये देखिए नसल बोन्स, नसल बोन, संख्या में
कितना 2 हो गया। फिर और देखिए यहाँ पर नसल बोन हो गया। ये नीचे वाला जो है इसको मैंडिबल बोलते हैं, मैंडिबल। इसकी संख्या में 1 होता है। मैक्सिला देखिएगा यहाँ पर, जैसे हम लोग ऐसे दांत जो है, दांत ऊपर का हिस्सा, और ये पूरा देखिएगा ऐसे जो है ना फैला हुआ है इस तरह से, ये मैक्सिला होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दांत के जस्ट ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये मैक्सिला कहलाता है, और मैक्सिला की संख्या 2 होता है। ये हो गए। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ हो गया लैक्राइमल, हड्डियों की संख्या कितना 2। और 8 नंबर में देखिएगा तो ये देखिए जाइगोमैटिक हो गया बोन्स, जाइगोमैटिक्स बोन्स, ये 2 हो गया। अब सबको ऐड ऑन करिए, कितना हो गया 2, लैग्राइमल 2, 4 हो गया, मैक्सिला 2, 6, मैंडिबल 7, और 7 और 2 नस्ल कितना 2, तो 9 हो गया, और 9 2 11। इंफीरियर नस्ल कौन का 11 और 2 कितना 13, और बोमर हड्डी 14 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछेगा कि बताइए जो हमारा जो चेहरा है, चेहरा में टोटल हड्डियों की संख्या तो कितना हो गया 14 हो गया। और 14 है तो बोलेगा कि चेहरा में सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है। छोटी हड्डी की बात करेगा तो छोटी हड्डी होता है लैक्राइमल, ये छोटी होता है। और साथ ही साथ ये जो क्या होता है, ये सबसे लचीला हड्डी होता है, या हम कह सकते हैं कि ये कमजोर हड्डी होता है। कौन सा, तो ये हो गया लैक्राइमल हो गया। और इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है हमारा चेहरा में, ये सबसे बड़ा हड्डी यह होता है मैंडिबल होता है, मैंडिबल वाला सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटा में लैक्राइमल बोन होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।